आज हम प्राचीन भारत के बारे में पूरी तरह से इस बुक में जो भी दिया हुआ है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला कहता है कि इतिहास का जो पिता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो था वह यूनान का निवासी था। कहाँ का? यूनान का। और मौजूदा हालात में इसे हम लोग अभी ग्रीस के नाम से जानते हैं। पहिया का जो और कृषि का जो आविष्कार है वह नवपाषाण काल में इसका खोज हो चुका था। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का जो उदय है वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। उससे पहले होमोसेपियंस नहीं थे, यानी हमारी प्रजाति नहीं थी। पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल में हो गया था। हम इतिहास को पढ़ने के लिए काल को, समय को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, जिसमें कि सबसे पहले वाला जो है वो पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल की बारी आती है। तो जो सबसे पहले हमने सीखा वो आग जलाना सीखा था। उसके बाद हमारी बारी आई थी पशुओं को पालने की। उसके बाद हम लोगों ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। उसके बाद हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। भीमबेटका जो है वह एक पुरातात्विक स्थल है, याद रखिएगा। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शैल मतलब पत्थर, पत्थर पे जो है गुफा है, गुफा के अंदर पत्थरों पे आदि मानवों ने अपना अपना चित्र बनाया है। क्योंकि इस जमाने में ट्विटर और फेसबुक और कुछ तो होता नहीं था, इंटरनेट नाम का चीज नहीं था, तो लोग अपनी कला का प्रदर्शन इसी माध्यम से किया करते थे। भीमबेटका है वो कहाँ है? तो ये रायसीना जिला मध्य प्रदेश में मौजूद है। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख हम किसे कहते हैं? तो माफ कीजिएगा, बोगाज कोई अभिलेख को कहते हैं, जो कि एशिया माइनर में है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आग लगाना सीखा, आग जलाना सीखा। दोनों में अंतर है, आग लगाना और जलाना। तो ये महिलाओं का काम है आग लगाना, और ये आदि मानवों का काम था आग जलाना। मानव ने सबसे पहले क्या प्रयोग किया? तो तांबे धातु का इस्तेमाल करना सीखा था। इसके पीछे भी कहानी ये है कि जंगल में आग लग गया था, और जो तांबा का अयस्क था, चाहे जो भी रहा हो, उस पत्थर से पिघल करके तांबा निकल गया इसका। और जब उससे इन्होंने किसी मांस के टुकड़े को काटा, चाहे कुछ और किया, तो बड़ा आसानी से हो गया, क्योंकि बाकी सबसे ये हार्ड था, घिसता भी नहीं था। तो इस तरह से मानवों ने तांबे का इस्तेमाल सीखा। सबसे पहले पशु बनाया गया, पालतू पशु किसे बनाया गया? तो ये कुत्ता को बनाया गया। सिंधु सभ्यता का काल कब से कब है? 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का पीरियड माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तो ये आद्य ऐतिहासिक कालीन थी, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध क्यों थी? क्योंकि नगर नियोजन इसका जो इतना जबरदस्त था कि मत पूछिए। अभी पिछले साल ही पाकिस्तान में जब बाढ़ आया था, तो उसमें जो बाढ़ का पानी निकालने में है, उसका जो नाली प्रणाली है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा था, बहुत ज़्यादा पानी निकालने में हेल्प किया था। नहीं तो इतना जल्दी पानी निकलता नहीं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक है, जो कि अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कैसा था? तो ये कृषि था, खेती किसानी किया करता था। और सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? तो जौ और गेहूं हुआ करता था। कपास की खेती किन्होंने प्रारंभ की थी? ये अच्छा क्वेश्चन, ये अक्सर पूछता है। ये सिंधु वासियों ने ही प्रारंभ की थी सबसे पहले, यानी हम ही लोगों ने कपास की खेती के बारे में लोगों को बताया था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी, याद रखिएगा, पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल, यानी कि अगर आप भारत का नक्शा ऐसे बना लेते हो तो आप देखो कि सबसे पूर्वी कौन हो जाता है? तो ये पूर्वी आपका यहाँ पे हो जाता है, यूपी में हो जाता है। पश्चिमी कौन हो जाता है आपका? तो पश्चिमी आपका यहाँ पे हो जाता है कि आलम कहाँ गया, बसूदगा गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ जाता है, राइट। ये सबसे अगर ऊपरी आप देखोगे तो ये आपका जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ जाता है आपका। और सबसे निचला इलाका देखोगे तो ये हमारा हो जाता है अहमदनगर, महाराष्ट्र में पड़ जाता है सबसे निचला इलाका। इसे मैं मिटा देता हूं, एक मिनट। चलिए, आलमगीरपुर के बारे में पढ़ते थे। आलमगीरपुर जो है वह हिंडन नदी के किनारे है, जो कि आपका सिंधु नदी का जो है ना वो सबसे पूर्वी हिस्सा है। मांडा कहाँ है भाई? तो ये चिनाब नदी के किनारे है, और ये जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता कैसी थी? यह नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा। अभी भी ईंटें इतनी पक्की हुई थी, इतनी मजबूत ईंटें हैं कि अभी भी आप लोगोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो ईंटें ज्यादा पुरानी है नहीं, लेकिन सोच लो 3000 3,500 साल पुरानी ये ईंटें हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? तो ये त्रिभुजाकार विस्तार था। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो लोथल, जो कि गुजरात में है। लोथल जो है वो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा में, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल जो है वो राखीगढ़ी है। कहाँ है? राखीगढ़ी वो सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा का भारत में, जो कि हिसार हरियाणा में घग्घर नदी के किनारे मौजूद है। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? ये पशुपति की पूजा किया करते थे।
हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो है वो जानकारी किसने दी थी, तो चार्ल्स मैसन ने दी थी 1826 ईस्वी में। याद रखिएगा, यह हड़प्पा स्थल की बात नहीं की जा रही है, यह सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है। तो सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने लोगों को बताया था। अब देखिए, हड़प्पा स्थल की बात की जा रही है। हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे मौजूद है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की, तो ये दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, राइट। तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई है, और आगे आप पढ़ोगी 1922 में जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज हुई है। किन्होंने की है वो हम आगे जानेंगे। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, ये कांस्य युगीन थी। अब कांसा किससे बनता है, तो कॉपर और टीन से बनता है, ये भी याद रख लीजिएगा। कांसा में ही इसका फॉर्मूला छुपा हुआ है। हड़प्पाई समाज कैसी थी, यह मातृसत्तात्मक समाज हुआ करती थी। स्वास्तिक चिन्ह देन है किसकी, तो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, जिसका इस्तेमाल हिंदुओं ने, आर्यों ने किया। उसके बाद कहा जाता है कि आर्यों से हिटलर ने भी इसका इस्तेमाल किया था अपने चिन्ह बनाने में, ड्रेस व्रेस पे जो आप देखोगे। फिर आगे कहता है कि हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। अच्छा, तभी दिमाग इतना तेज था। धौलावीरा स्थित है कहाँ, तो ये गुजरात कच्छ जिला में मौजूद है धौलावीरा। R37 ये पूछा गया क्वेश्चन है, कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो ये हड़प्पा नामक जो जगह है वहीं से मिला है। हड़प्पा के लोग क्या नहीं जानते थे, लोहा से उन लोग परिचित नहीं था। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इतना खुदाई हुआ, इतने सारे स्थलों का खुदाई हुआ, लेकिन कहीं से भी लोहा के प्रमाण हमें नहीं मिल पाए हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि उन लोग लोहा को नहीं जानता था, कांसा को ही जानता था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा हुआ करता था, तो ये लाल रंग का हुआ करता था। अपने बर्तनों को उन लोग लाल रंग से रंगता था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, ये सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल थे। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे, तो फैरो कहलाते थे। यहाँ फराव लिख दिया है जैसा आपको उचित लगे। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये लोथल और रंगपुर से मिले हैं। कहाँ से, लोथल और रंगपुर से चावल हमें मिले हैं। कैसे मिले हैं, तो जो अन्नगार होते थे या है आप जो किचन हुआ करता था, उनकी दरारों में, उनकी ईंटों में थोड़े छोटे चावल जो फंस गए वो आज भी सुरक्षित थे। तो जब खोदाई हुआ तो वो चावल मिले, जब उनका कार्बन डेटिंग किया गया तो, और इससे कन्फर्म हो गया। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका काले रंग की चूड़ियां। किसका, काले रंग की चूड़ियां। और अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं लोथल। कहाँ से, लोथल और कालीबंगा दोनों से ही हमें अग्निकुंड मिले हैं। घोड़े के हड्डी के जो अवशेष हैं वो सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ, सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज जो है वह 1922 में की गई थी। वहीं से आपको अन्नगार भी मिलता है। अब इसकी खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, डेट मीन्स मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, तो यह मोहनजोदड़ो से ही मिली है। मोहनजोदड़ो है कहाँ, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर मौजूद है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक जो है वो बृहद स्नानागार है। मेसोपोटामिया, जिसे हम आधुनिक इराक के नाम से जानते हैं, का अर्थ क्या होता है, तो दो नदियों के बीच की भूमि। और ये दो नदियां कौन है, तो यूफ्रेटस और टिग्रिस हैं, जिसे हम दजला और फरात के नाम से भी जानते हैं। कह देता है आगे कि वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक है, ये 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक कौन थे, तो ये आर्य थे। आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो ये अमाजू कहा जाता था। ये अच्छा क्वेश्चन है। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे कहाँ, तो पंजाब और अफगानिस्तान में पहले बसे। उसके बाद धीरे धीरे, चूंकि उनको लोहे का ज्ञान था, फिर जब लोहा का इस्तेमाल करना उन लोग सीख लिया, तो धीरे धीरे जंगलों की सफाई करते करते पूरे गंगा के मैदान में फैल गए और नेपाल की तराई तक जा फैले। आर्यों का मूल निवास कहाँ हुआ करता था, तो ये मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं ये लोग। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कैसा है, तो पशुपालन और कृषि है। आर्यों का भाषा कैसी थी, ये संस्कृत थी आर्यों की भाषा। और पेय पदार्थ क्या था, तो सोमरस, राइट। उस टाइम रॉयल स्टेज और क्या क्या नहीं मिलता था, तो ये सोमरस ही पिया करता था। आर्यों का प्रिय पशु का नाम क्या है, तो ये घोड़ा है। और प्रिय देवता कौन है, तो इंद्र हुआ करते थे। आर्यों का समाज कैसे था, तो पितृ प्रधान था। यही अगर हम हड़प्पा की बात करते तो मातृ प्रधान सत्तात्मक राज्य हुआ करता था, देश था, सभ्यता था। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 हैं। अब वेदांगों की संख्या कितनी हो जाती, तो 6 है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, जिसमें कि 1028 सूक्त मौजूद हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता जो हैं वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं।
ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि हैं वह होत्री कहलाते थे। ऐसे ही हम आगे भी पढ़ेंगे कि सामवेद को क्या बोलते, सामवेद को पढ़ने वाले क्या कहलाते थे, यजुर्वेद वाले क्या कहलाते थे, आगे देखेंगे। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित जो नदी है वह सिंधु नदी है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी जो है वह सरस्वती को ही माना जाता है। गंगा मत मार दीजिएगा ऋग्वेद के हिसाब से। ऋग्वेद में गंगा एक बार, यमुना 3 बार उल्लेख किया गया है, यानी कि यह गंगा कितनी बार, 1 बार, यमुना 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता जो है वह इंद्र है, जिसे हम पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद के 3रे मंडल में आया है। याद करने का तरीका क्या है, ऋग्वेद तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, गायत्री, यानी कि 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो ये विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र बनाया था और यह सूर्य देवता या सावित्री को भी समर्पित है। सूर्य देवता और सावित्री को। 10 राज्य युद्ध के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 10 राजाओं के बीच में और एक था आपका सुदास, उसके बीच में यह युद्ध हुआ था और इसका जो वर्णन है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में मौजूद है। और यह युद्ध जो है वह रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसे उस जमाने में परुसनी के नाम से सभी जानते थे। 8वें मंडल की जो ऋचाएं हैं वह खील कहलाती हैं, याद रखिएगा। सोम देवता को समर्पित जो मंडल है वह 9वां है और सबसे बाद में निर्मित जो मंडल है वह 10वां मंडल है। ऋग्वेद की मूल लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य, तो ये गाय को कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में के संबंध में जानकारी जो हमें वह 3 वेदों से मिलती है। कौन कौन, ये सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। ऋग्वेद को छोड़ दीजिए, बाकी से जो हमें जानकारी मिलती है वह उत्तर वैदिक काल की है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता जो हैं वो प्रजापति हुआ करते थे, इंद्र अब बदल चुके हैं। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जैसे कि ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला है हमारा कि गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा था, तो गद्य, 1 मिनट इसको जूम आउट कर देते हैं। तो यह है गद्य एवं पद्य वाला जो वेद है वह यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान जो है वह यजुर्वेद में ही है। कहाँ है, यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद जो है वो अथर्ववेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद का जो उच्चारण करता है, मंत्रों का उच्चारण करने वाला, वो उद्गाता कहलाता है, और जो यजुर्वेद का जो उच्चारण करता है उसे अधर्वायु कहते हैं। इतरीय ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से। पंचविश जो है वह सामवेद से। साम से आप सोम के जो देवता है वो शिव जी को कहते हैं, और वो अपने गले में विष धारण किए हुए हैं, तो वो भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। पंचविश हो गया आपका सामवेद से। गोपत जो हो गया वह आपका अथर्ववेद से। तो याद रखिएगा, पुराने जमाने में जो गाय है वही आपका रियल में अर्थ हुआ करता था। जिसके पास जितना ज्यादा गाय है वो सबसे ज्यादा अमीर माना जाता था उस जमाने में। तो गाय यानी कि अर्थ यानी कि पैसा। और अभी भी आप अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जाओगे तो वहाँ की जो आदिवासी लोग हैं उनके पास ये कल्चर मौजूद है कि जिस आदिवासी मुखिया के पास जितना ज्यादा गाय है वो उतना ज्यादा अमीर है, उसका उतना ज्यादा प्रभाव है। तो गोपथ से गौ निकाल दीजिए, गौ अर्थ का प्रतीक है, तो गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। फिर से बता देता हूं मैं, इतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश सामवेद से, और गोपथ जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। और जो सतपथ है वह यजुर्वेद से संबंधित है। पुराणों की संख्या जो है 18 है, और इसका पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान जो था वह अल-बुरूनी था। पुराणों का संकलन करता जो है वो लोमहर्ष है और एक उग्रश्रवा है। सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। कौन है, मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। किसका, दर्शन का, यानी कि कोई चीज कैसी होनी चाहिए उसे ही हम लोग दर्शन में पढ़ते हैं या उसी को कहते हैं। तो ये उपनिषद जो विषय है वो दर्शन का है। तो दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। न्याय के जो देने वाले थे न्याय दर्शन को वह गौतम थे, और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है वो कपिल थे। योग के पतंजलि हैं, और मीमांसा के जो हैं वह जैमिनी जी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। ब्राह्मण ऐसे भी कर्मकांड बहुत ज्यादा कराते थे, ये ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है। प्रमाणिक कितने हैं, 13 हैं। उपनिषदों की संख्या 108 और प्रमाणिक 13। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है।
तमसोमा ज्योतिर्गमय तथा ओम जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। रिवाइज कर लीजिएगा, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और तमसोमा ज्योतिर्गमय ओम बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक जो है उसे हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो है वो मनुस्मृति ही है। प्राचीन हिंदू विधि यानी कि मनुस्मृति के लेखक जो है वो मनु, स्वयं ऋषि मनु है। भारत का प्रथम महाकाव्य जो है वो रामायण है। रामायण के जो रचयिता हैं, याद रखिए प्रथम महाकाव्य ना, महाकाव्य और भी है लेकिन पहले महाकाव्य जो है वह रामायण है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वह महाभारत ही है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य। महाभारत के रचयिता जो हैं वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। महाभारत का एक और अन्य नाम है जिसे हम जय संहिता के नाम से जानते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो रज्मनामा के रूप में किया गया था और बदायूं ने इसे 16वीं सदी में किया था, यानी कि 1500 कुछ में। रामायण का फारसी में अनुवाद जो है वो बदायूं ने ही किया, यानी कि महाभारत और रामायण दोनों का ही अनुवाद बदायूं ने किया था। 4 वेदों का सम्मिलित रूप जो है उसे हम संहिता के नाम से जानते हैं। किससे? संहिता के नाम से। बुद्ध कहाँ जन्मे थे? अब हम बुद्ध में आ जाएंगे, उसके बाद जैन में चलेंगे। बुद्ध जो है वो लुम्बिनी में जन्मे थे 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 में। बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है कमल और सांड दोनों ही है, ये याद रख लीजिएगा। बुद्ध की मृत्यु जो है वो 883 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई थी। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना जो है वो महापरिनिर्वाण के रूप में हम उसे याद रखते हैं। बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन जो कि साके कुल के राजा थे। बुद्ध की माता जो है वो महामाया देवी जो कि कोलीय वंश की रानी थी। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ था, तथागत भी हम उन्हें कहते हैं, और एशिया का लाइट हाउस भी हम इन्हें कहते हैं। बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम जी थे। बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था उसे हम कंथक कहते हैं और जो सारथी था वह चन्ना कहते हैं। बुद्ध के गृहत्याग की जो घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। क्या? महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, जब मृत्यु की घटना है उसे हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं और जो गृह त्याग की घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से याद रखते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो यह घोड़ा ही है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया, क्या कहलाया? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। याद रखिएगा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। अब बुद्ध ने पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। जब भी जाइएगा वाराणसी तो एक बार हो लीजिएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। कहता है कि बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया? तो ये जो बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश जो दिया, ये पॉइंट वो श्रावस्ती में दिया था। और बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया? तो ये पाली भाषा में दिया जो कि आम जनों की भाषा थी। याद रखिएगा। बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? किसे दिया? तो ये सुभद्र को दिया था अंतिम उपदेश। ये भी पूछता है क्वेश्चन में। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक है, सबसे प्राचीन है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध स्वयं, धर्म को ही पाली में धम्म कहते हैं, और संघ हो गया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो है वो गौतमी है, जो कि उनकी सौतेली माँ भी थी, उनकी मौसी भी थी, दोनों ही आप याद कर सकते हैं। गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने कर दी थी। गांधार कला किसे संबंधित? बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगति जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में, राइट। हम और उस संगति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप हुआ करते थे। फिर आगे थे हम लोग दूसरा में। दूसरा जो बौद्ध संगति है वो 100 साल के बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में हुआ। वह काल अशोक के शासनकाल में हुआ और वह वैशाली में हो गया। उस समय के जो अध्यक्ष बने थे वह सबा कामा जी बने थे द्वितीय वाले में। तीसरा जो हो गया वो 250 ईसा पूर्व में हुआ था और ये अशोक के टाइम पे हुआ था पाटलिपुत्र में। इसके टाइम पे जो था वो मोगलीपुत्र तीस जो था वो अध्यक्ष था। चौथा जो बुद्ध है वो आपका कनिष्क के समय हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। और बौद्ध संगति, हाँ इस टाइम कौन था भाई चौथा संगति में? आप देखोगे वसुमित्र जो था वो था उस टाइम का अध्यक्ष। मैं आगे भी बता दूंगा। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल इस तरह से फिर से मैं बता देता हूँ कि राजगृह सबसे पहले उसके 483 में, 383 में वैशाली, 250 में पाटलिपुत्र और आपका पहली शताब्दी में ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर में हो गया था। और संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला वाला जो था उसके थे महाकश्यप जी, दूसरा वाला था सबाकामा, तीसरा वाले का मोगलीपुत्र तीस और चौथे वाले का वसुमित्र।
पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन जो है वह द्वितीय बौद्ध संगति में हो गया था, यानी कि उस टाइम के जो थे हमारे सबाकामा जी संभाल नहीं पाए और ये विभाजन हो गया, यानी कि 300 पहला जो हो गया था 383 में आपका हो गया था, जो पहला तो 483 में, जो दूसरा था वो 383 में हो गया था। हीनयान और हाँ एक और चीज है कि दोबारा कब हो गया, तो ये चतुर्थ संगति में हो गया था, यानी कि ईसा की पहली शताब्दी में फिर से इनका विघटन हो गया था। हीनयान और महायान कब अस्तित्व में आया, तो चतुर्थ बौद्ध संगति में आया। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित जो कथा है वह जातक कथाएं कहलाती हैं। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है, तो ये जातक, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ, इसी के बारे में वहाँ कहानियां गढ़ी गई हैं। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप के नाम से जानते हैं। बौद्ध विश्व शांति स्तूप, माफ कीजिएगा, विश्व शांति स्तूप जो है वह राजगीर बिहार में है। एशिया का ज्योतिपुंज हम लोग बुद्ध को कहते हैं। बुद्ध की मूर्तियों का जो निर्माण है वो कुषाण काल में हुआ था, कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक जो थे वो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयीन थे। जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वह और पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव जाने जाते हैं और इन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है वह महावीर थे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी जी कहलाते हैं और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था वह सर्प था और महावीर का सिंह हुआ करता है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की जो प्राप्ति है वह समेध पर्वत पर हुई थी। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां जो महाव्रत है वह ब्रह्मचर्य जोड़ा गया महावीर जी के द्वारा। जैन धर्म के अंतिम जो यानी कि महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, उसके बाद तीर्थंकर नहीं हुए। महावीर की पत्नी, महावीर जो है उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और महावीर का जो जन्म है वो कुंडग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हो गई। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और महावीर किस राजघराने में थे, ये क्षत्रिय कुल के थे। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल से संबंधित रखते थे। महावीर के माता का नाम जो था वो त्रिशला था, जो कि लिच्छवी गणराज्य की महारानी हुआ करती थी, रानी हुआ करती थी। महावीर के पुत्री का जो नाम है वह अनुजा या प्रियदर्शनी है। महावीर स्वामी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह जृंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। जैन धर्म के में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है जिसे हम कैवल्य के नाम से जानते हैं। जैन धर्म का परम लक्ष्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति ही है। जैन धर्म की जीवनी का जो उल्लेख है, जैन तीर्थंकर की जीवनी का जो उल्लेख है वह कल्पसूत्र में मौजूद है। महावीर ने पहला उपदेश जो है वह राजगृह में दिया था और पहला शिष्य जो बना वो जमाली खुद उनका दामाद ही बना था। महावीर के शिष्य क्या कहलाएं, तो ये गणधर या गंधर्व के नाम से जाने जाते हैं। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में, यानी कि यह वह व्यक्ति हैं बिंबिसार जिनको दोनों का ही आशीर्वाद मिला हुआ है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, कौन कौन, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। एक सफेद कपड़ा पहनता है और एक कुछ भी नहीं पहनता। श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वह स्थूलभद्र हैं। कौन है, स्थूलभद्र। दिगंबर के जो है वो भद्र बाहु जी हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है वो कल्पसूत्र में मौजूद है, पहले भी आप लोगों ने देखा। और कल्पसूत्र की जो रचना है वो भद्रबाहु ने की थी, याद रखिएगा। कौन है, तो दिगंबर संप्रदाय, यानी कुछ नहीं पहनता इन लोग। कल्पसूत्र की रचना। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। और पहला जैन सभा जो है वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा जो है वो 512 ईस्वी में हुई थी वल्लभी में, देवऋषि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। स्थूलभद्र और दूसरा क्षमा श्रवण। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक खारवेल रहा है। आजीवक पंथ का प्रवर्तक जो है वो मखली गोसाल जी रहे हैं। किसका, मखली गोसाल जी रहे हैं। भागवत या वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वह कृष्ण जी को माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंसन ने किया था। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। क्या मैंने कहा कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख।
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है वह अलवर संतों ने किया था। इन्होंने अलवर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हैं वह हजरत मुहम्मद साहब हैं, जिनका जन्म ईसा के ईस्वी में 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मुहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था। हजरत मुहम्मद साहब को ज्ञान की जो प्राप्ति है वो 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई थी। हिजरी संवत की जो शुरुआत है वो 622 ईस्वी में मानी जाती है और मुहम्मद साहब की जो मृत्यु है वो 622 ईस्वी में, माफ कीजिएगा 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। उनके उत्तराधिकारी क्या कहना है, तो खलीफा कहना है बाद में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कहता है आगे कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो हम सभी जानते हैं इसे कुरान कहते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक जो है वो ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वो बाइबिल है। ये 2 बाइबिल है, एक ओल्ड टेस्टामेंट है, एक न्यू टेस्टामेंट। ईसा मसीह का जो जन्म है वो 4वीं ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। कहाँ? 4वीं ईसा पूर्व बेथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया, तो 33 ईस्वी में रोबर गवर्नर पोंटियम द्वारा यह चढ़ा दिया गया था, याद रखिएगा। पारसी धर्म के जो संस्थापक है पैगंबर जरथुस्त्र जी हैं, पारसी के। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जो है वो जिंद अवेस्ता है। जिंद अवेस्ता 16 महाजनपदों की सूची जो हमें वो बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। किससे? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे भारत में। अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी और अंग की जो राजधानी है वो चंपा हुआ करती थी। कौशल की उसी तरह श्रावस्ती और मल्ल की कुशीनारा हुआ करती थी। अब आगे देखते हैं। वत्स की जो राजधानी है वह कौशाम्बी और सूरसेन की जो राजधानी है मथुरा। वज्जी की जो राजधानी है वैशाली और गांधार की जो राजधानी है तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का जो संस्थापक है वो बृहद्रथ है, जिसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार माना जाता है। मतलब वास्तविक संस्थापक कहने का मतलब कि ये राज करते थे लेकिन उतना व्यापक नहीं था, अच्छे से टैक्सेस नहीं मिलते होंगे, वो बहुत सारी बातें हैं। और जब बिंबिसार आए तो वास्तविक राजा बने, सबों से टैक्स लिया, बाकायदा आर्मी खड़ा की होगी, इसलिए याद रखिए वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है मगध का। मगध की प्रथम राजधानी जो है वह गिरिब्रज, यानी कि आज मौजूदा हालात में उसे हम राजगृह के नाम से जानते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है और बिंबिसार का राजवैद्य जो था वो जीवक थे। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु या कुणक की हत्या उदयीन ने कर दी। अच्छा, जैसा बेटा ने किया बाद में उसी के साथ वैसा ही हो गया। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयीन ने ही की थी। पाटलिपुत्र जो है वह गंगा और सोन के संगम पे बसा है, याद रखिएगा। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था वह शिशुनाग ही है। नंद वंश का संस्थापक जो है वह महापद्मनंद है। एक राट की उपाधि महापद्मनंद ने धारण की थी। नंद वंश का अंतिम शासक जो है वो घनानंद है। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। इसकी पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया था। इसमें इन्होंने ये ईरानियों ने किया था भारत पर। हाँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया। आक्रमण तो ईरानियों ने किया लेकिन सफल आक्रमण किन्होंने किया, क्योंकि उससे पहले कोई जीत नहीं पाया। तो ये डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किया। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक जो था वो सिकंदर था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर जिसके पिता का नाम फिलिप था, उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद समकालीन था सिकंदर के ही टाइम पे। सिकंदर की मृत्यु जो है वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई थी। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर जिसका गुरु अरस्तु था, याद रखिएगा, पूछ देता है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या है, तो अरस्तु। और उसके घोड़ा का जो नाम है वह बुकाफेला था, जिसकी याद में उसने एक स्थान का नाम भी रखवाया है। सिकंदर और पेरिस के बीच का जो युद्ध है वो सिकंदर और पोरस के बीच का जो युद्ध है वह हाइडेप्सीज या झेलम या वितस्ता का युद्ध के नाम से हम सभी जानते हैं उसको। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा जो थी वो पर्ण थी। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मौर्य वंश की मुद्रा क्या थी, तो पर्ण कहलाती थी। सुदर्शन झील का जो निर्माण है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जिसे बाद में बहुत सारे राजाओं ने उसका पुनर्निर्माण करवाया, उसको खुदवाया।
चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। इन्होंने संलेखना मेथड से अपना प्राण त्यागा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म से दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। अच्छा, चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा किस ली थी? ये भद्रबाहु से उन्होंने ज्ञान लिया था कि हम अब जैन बन गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री जो थे वह चाणक्य थे। चाणक्य के अन्य नाम भी हैं, जैसे कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य, उन्हीं का नाम है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित किससे है? तो ये राजनीति से है, जिसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही हम लोग भारत का मुक्तिदाता के नाम से जानते हैं। भारत का मैकियावेली किसे कहा गया? तो ये चाणक्य को कहा गया। चाणक्य को कहा गया। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा किसे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा। विशाखदत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाखदत्त हैं और ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था, जिसने पुस्तक इंडिका की रचना की थी। मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब? तो 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का जो विवाह है फिर सेल्यूकस की पुत्री कर्नेलिया से हो गई थी, जिसे हम हेलन के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वह 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के द्वारा हो गई थी, जिसे हम संलेखना मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें अन्न पानी सब छोड़ दिया जाता है लास्ट मोमेंट में। श्रवणबेलगोला में गुमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनाया गया है, जिसे हम बनवाया गया है। जिसे कौन बनवाया? तो चामुंड राय ने बनवाया, 983 ईस्वी में बनवाया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है या उत्तराधिकारी आप कह सकते हैं वह बिंदुसार था। अमित्र घात के रूप में किसे जानते हैं हम? तो बिंदुसार को ही जानते हैं। बिंदुसार का जो आप देखोगे आगे हम बताते हैं कि डाइमेकस भारत कब आया? तो बिंदुसार के टाइम पे ही आया। बिंदुसार किसका अनुयायी था? तो न ये जैनी था न ये बौद्धि था, ये आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था। बिंदुसार का जो पुत्र है वह अशोक है। क्या है? अशोक है। तो तो हम ये बिंदुसार के बारे में बताने वाले थे। तो बिंदुसार का ये है कि उसने न भले ही अपने राज्य का विस्तार नहीं किया, लेकिन उसने अपने राज्य को बचाया, पूरी तरह से बचाया भी, खोने नहीं दिया। तो एक बड़ी उपलब्धि होती है कि आप अपने साम्राज्य को बचा भी लें, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो बिंदुसार ने ऐसा ही किया। फिर बाद में अशोक आए हैं, तो उसका जो उत्तराधिकारी है वो अशोक हैं। अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठे थे, 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था, यानी कि बौद्ध बन गए थे। ये कहा जाता है कि उन्होंने तलवार रखा था, तलवार छोड़ा नहीं था। अशोक ने एक युद्ध लड़ा था जिसे हम कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं, और कलिंग मौजूदा हालात में हम उड़ीसा को कहते हैं। ये युद्ध कब हुआ? तो ये 261 ईसा पूर्व में हो गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को। शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ किया किसने? अशोक ने। बड़े बड़े शिलालेख यानी कि शिला पे लेख लिखवा दिया करता था, और बाजार के जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है उसके बीच में उसे रखवा दिया जाता था। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कैसी थी? तो ये याद रखिए, प्राकृत। और बुद्ध ने किस भाषा में अपना बात रखा था? तो उपदेश दिया था, तो वो पाली भाषा में। शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि कौन थी? तो ब्राह्मी लिपि थी और खरोष्टी थी, और साथ ही साथ ग्रीक और अरमाइक, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया। यानी कि 4 लिपियों का इस्तेमाल है, जैसा एरिया वैसा लिपि। अब अफगानिस्तान में जो है वहाँ आप नहीं लिख सकते हो इधर का लिपि, इसलिए देखते हैं क्या है। तो खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी कि ऐसे लिखी जाती है, राइट, दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं, यानी कि ऐसे लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि, राइट। तो ये ब्राह्मी लिपि का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिसे आज हम हिंदी के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ब्राह्मी से ही कहीं ना कहीं हिंदी लिपि का डेवलपमेंट हुआ है। अशोक के शिलालेख जो हैं, जिनकी संख्या 14 है, की खोज सबसे पहले टी फेनथेलर ने 1750 ईस्वी में कर दी थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता भी है कि अशोक के कितने शिलालेख हैं? तो 14 शिलालेख हैं, जिनकी खोज किसने की? तो टी फेनथेलर ने कर दी 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ जो है वह कौन है? 7वां स्तंभ है सबसे लंबा। अशोक के शिलालेख यानी कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? तो ये है आपका रुमिनदेई, ये सबसे छोटा स्तंभ है, ये भी पूछ देता है। अशोक का नाम अशोक है मस्की, आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा अभिलेख में यह हमें पता चलता है कि उनका नाम जो था वह अशोक है।
अभिलेखों में अशोक को कहा गया देवनाम प्रिय। क्या कहा गया? इन्होंने खुद लिखवाया कि मैं देव का प्रिय हूं। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किसमें? तो भाब्रू शिलालेख राजस्थान में। इसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि किस शिलालेख में इन्होंने क्या कहा है, क्या लिखवाया है। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वो 13वें शिलालेख में, टोटल 14 गो है, और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया। बरहुत स्तूप जो है वो अशोक कालीन है, वो मध्य प्रदेश में है। बरहुत की खोज जो है वो 1873 ईस्वी में कनिंघम ने की थी। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने ही कराई थी। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी। किससे? उपगुप्त से। और इसके जो दादा थे उन्होंने जैन धर्म की जो दीक्षा है वह भद्रबाहु से ली थी। अशोक की जो मृत्यु है वो 232 ईसा पूर्व में हो गई। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वह बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई जो है थी वह ग्राम थी। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, अंतिम राजा को मार करके। वह सेनापति हुआ करता था। आगे देखते हैं, शुंग शासकों की जो राजधानी है वह विदिशा हुआ करती थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। कितना करवाया भाई? 2 बार करवा लिया था। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही, जैसा कि हमने अभी इससे पहले पढ़ा था। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे। महाभाष्य के रचयिता भी पतंजलि हैं और योग दर्शन के प्रतिपादक भी पतंजलि ही हैं। हम लोगों ने इसे भी देख लिया। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत कब आया? तो शुंग के 9वें राजा भागवत के समय आया। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वह देवभूति था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव है। कण्व वंश का अंतिम शासक जो है वो सुशर्मा है। सातवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक जो है वो सिमुक है। सातवाहन वंश जो है इसकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में थी। तो सातवाहन वंश का महानतम शासक जो है वो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, जिसके आप कई शॉर्ट्स भी मौजूद है यूट्यूब में, देख सकते हैं। फिर कह देता है आगे कि सीसा का सिक्का किसने चलवाया? तो गुड क्वेश्चन ये पूछा गया है। सिक्का का जो सिक्का है वो सातवाहनों ने चलवाया। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा किसने शुरुआत की थी? ये सातवाहनों ने कर दी। बहुत गलत काम किया। सातवाहनों की भाषा क्या थी? तो ये प्राकृत थी और जो लिपि है वो ब्राह्मणी थी, यानी कि वो ऐसे ऐसे लिखा करते थे, ऐसे ऐसे लिखा करते थे। उसके बाद कलिंग यानी कि उड़ीसा की चेदी राजवंश का संस्थापक जो था वो महामेघवान हुआ करता था। चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो खारवेल था। कौन था? खारवेल। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया गया था ये कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा। याद रखिएगा, हाथी गुफा शिलालेख कहाँ है? तो ये उदयगिरी पहाड़ी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भारत के राष्ट्रपति जो है महामहिम वो भी गए थे घूमने। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे। कौन कौन भारत वाला बाहर से विदेशी हमला किया है? तो ये है आपके, सबसे पहले तो देख लीजिए, हिंद है, हिंदी यूनानी, इंडो ग्रीक जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेजी में, शक हो गया, पल्लव हो गया और कुषाण हो गया। ये कहाँ से थे? ये बाहर से आए थे, याद रखिएगा। हिंद यूनानियों की राजधानी साकल हुआ करती थी। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए? तो हिंद यूनानी इंडो ग्रीक ने किए। सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने, सैनिक शासन। आगे कहता है कि भारत आने वाला पहला यवन कौन था? तो यह डेमेट्रियस था। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन है? मिनांडर है। मिनांडर को किसने हराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन से ली थी, जिसे नागार्जुन भी हम कहते हैं। मिलिंद पन्हों की जो शुरुआत यानी कि मिलिंद पन्हों की जो रचना है वो नागसेन ने की थी। यूनानियों के भारत आए, यूनानियों के बाद कौन आया भाई? तो ये शक लोग जो था ये उसके बाद आया। शकों का सबसे प्रतापी शासक जो है वो रुद्रदामन है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है वो रुद्रदामन ने ही कराया था, जिसका निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जो है वो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा ही जारी किया गया। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। किससे? मौर्यों से। पहलव यानी कि पार्थियन की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस है। कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक जो है वो कनिष्क है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर हुआ करती थी। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। कनिष्क किसका अनुयायी था? तो कनिष्क जो है वो महायान संप्रदाय का अनुयायी था।
कनिष्क के दरबार में कौन कौन था? तो कनिष्क दरबार में कनिष्क एक अच्छा राजा था, तो कनिष्क के दरबार में नागार्जुन उसी के टाइम पे हुए थे, अश्वघोष उसी के टाइम पे, वसुमित्र, चरक जिन्होंने चरक संहिता की रचना की उसी टाइम के थे, कनिष्क में ही थे। आयुर्वेद के जनक जो है वो चरक को ही माना जाता है, याद रखिएगा। योग के पतंजलि। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक जो है वो नागार्जुन ही है। सिल्क मार्ग को कनिष्क ने ही प्रारंभ करवाया। शक संवत जो है वो कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलवा दिया। राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है हमारा? तो ये शक संवत पे ही है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह क्या होता है? तो चैत होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। विक्रम संवत की जो शुरुआत है वो 58 ईस्वी में हुई थी। बुद्ध की मूर्ति का जो निर्माण है वो कुषाण काल में ही शुरू हुआ बनना, उससे पहले बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं थी। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में ही। गांधार शैली फली फूली कुषाण काल में ही। शुद्ध सोने के सिक्के किन्होंने चलवाए? तो ये इससे पहले हम लोगों ने देखा था सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने चलवाए थे, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के अगर बोल देगा तो ये कुषाणों ने चलवाए थे। प्राचीनतम सिक्का क्या कहलाता है? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये वासुदेव था। गुप्त वंश का शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक, नोट शासक, संस्थापक। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त वन है। गुप्त वंश संवत चलवाया चंद्रगुप्त वन ने 319 ईस्वी में। कब? 319 ईस्वी में। कहता है आगे कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त बना। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए कौन है? तो भाई चंद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त ही है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऐसा किसने कहा है? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा है कि समुद्रगुप्त जो है वो भारत का नेपोलियन है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति लेख किन्होंने रचित किया है? तो ये रचना हरिसेन ने की है। से क्या जानकारी मिलती है? तो ये हमें समुद्रगुप्त के बारे में ही बताता है हमें प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना हरिसेन ने की है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय बना। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसे हम कहते हैं, ने दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया, और जो इसकी पहली राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। आर्यभट्ट हो गया, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, सुश्रुत, क्षणपक थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। वराहमिहिर या आर्यभट्ट खगोलविद, अच्छा वराहमिहिर जो है वो खगोलविद थे और जो आर्यभट्ट थे वो गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली की जो विकास है या खोज है वो आर्यभट्ट ने ही किया था। मेघदूत, कुमार संभव, ये सब किनकी रचना है? तो ये सब कालिदास की रचना है। शल्य चिकित्सा के जनक हम सुश्रुत को जानते हैं। ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो अगर बोलेगा आयुर्वेद के जनक कौन है तो आप क्या बताओगे? और अब ये शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? तो ये सुश्रुत है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये जयदेव हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी है, मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी पुस्तक है ये। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही आया था, 5वीं शताब्दी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है वो गुप्त काल में जारी की गई थी, और चांदी का सिक्का सबसे पहले चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, चांदी का सिक्का। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी है वह कुमार गुप्त था, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो बख्तियार खिलजी, जो कि गौरी का सेनापति था, गोरी का, बहुत खराब काम किया। कुमार गुप्त प्रथम उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी बना वो स्कंद गुप्त बना। हुनों का आक्रमण कब हुआ भाई? स्कंद गुप्त के समय हुआ। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया स्कंद गुप्त ने, 3 बार हो गया ये। हुनों को किसने पराजित किया? तो स्कंद गुप्त ने ही। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णु गुप्त था। गुप्त वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो यह संस्कृत थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व उपज का 1/6 हुआ करता था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है वो गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं जो हैं वो रूपक कहलाती थी। रजत मुद्राएं यानी कि चांदी की सिक्के। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं जो है वो दिनार कहा करती थी। पुष्यभूति या वर्धन वंश का जो संस्थापक है वो पुष्यभूति है। इसका वास्तविक संस्थापक जो है वो प्रभाकर वर्धन है। आगे देखते हैं। कहता है कि प्रभाकर वर्धन का जो पुत्र है वह कौन था? तो वह राज्यवर्धन या हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन, जिसको हम शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं, ने अपनी राजधानी थानेश्वर स्थापित की थी।
थानेश्वर से स्थापित नहीं, थानेश्वर नहीं स्थापित की थी, थानेश्वर से ट्रांसफर करके ले गया था कन्नौज को। कौन? हर्षवर्धन। भूमि देने की जो सामंती प्रथा का जो प्रारंभ है वह हर्षवर्धन के टाइम पे ही हुआ था। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में ही 606 से 647 ईस्वी में यहाँ तक रहा था, वो आया था। ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक सी यू की है, इसे याद रखिएगा, झारखंड की जीके में भी आप पढ़ते हो कि सी यू की किसकी रचना है, तो ह्वेनसांग की। यात्रियों के अनुसार राजकुमार, यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो ये ह्वेनसांग को कहते हैं। क्या क्या? यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि। याद रखिएगा, बहुत मुश्किल से आया था। इसके राज्य में ये हुआ, क्या बोलते हैं उसको, कि गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, किसी को बाहर आने जाने पर रोक लगा हुआ था, ये चुपके से भागा था, फिर भी किसी ने इसे देख लिया था, लेकिन जान पहचान वाला निकला तो वो इसको छोड़ दिया। फिर उतना बर्फ का पहाड़ पार करते करते किसी तरह घूम घाम के उधर से एकदम पूरा राउंड लगा करके इंडिया आया था और यहाँ पे बहुत सारा पढ़ाई लिखाई किया था। फिर वापस जाते टाइम नाव में भर करके ले गया, राइट। तो ये उस टाइम तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो जो भी यहाँ नॉलेज था, जो भी किताबें थी, उसका खुद से हाथ से लिख करके वो फोटो कॉपी तैयार किया और ले जाने लगा। लेकिन सिंधु नदी पार कर रहा था तो क्या हुआ कि बहुत तेज तूफान आ गया और उसमें इसका एक पूरा नाव जो था, जो कि सामान से भरा हुआ था, किताबों से भरा हुआ था, उसमें डूब गया। आगे कहता है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि है वह वानभट्ट जी हुआ करते थे। आगे देखते हैं, हर्षचरित एवं कादंबरी के रचयिता कौन है, तो ये वानभट्ट जी हैं, हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। कहाँ? तो प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर्ज था 101/6 ही था, ये पुराना वाला ही था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित कर दिया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम बिंदु सम्राट जो है वह हिंदू सम्राट जो है वह हर्षवर्धन है। अच्छा क्वेश्चन है ये कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन है, तो ये हर्षवर्धन। संगम युग का जो महान शासक रहा है वह करिकल रहा है। कौन? अब साउथ में आ जाइए, तो संगम युग। संगम का अर्थ होता है कवियों की गोष्ठी या सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में, पहला और तीसरा। दूसरा कहाँ हो गया? तो कपाटपुरम अलवय में हो गया था। पहले जो संगम था उसके जो अध्यक्ष थे वो अगस्त ऋषि थे, दूसरे में भी जो थे वो अगस्त ऋषि थे और तीसरे में जो थे वो नकीरर थे। तीनों संगमों का आयोजन कहाँ था? ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। संगम साहित्य में किन तमिल प्रदेशों का विवरण होता है, तो चोल, चेर और पांड्य का विवरण होता है। चोल राज्य का प्रमुख शासक जो है वह करिकल था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो कि नागर शैली में बना हुआ है का निर्माण भी अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है वह सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने की है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, वह नरसिंह देववर्मन प्रथम ने, फिर से बता देता हूं कि कोणार्क के सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण नरसिंह देववर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में किया है। तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। नटराज मंदिर जो है वह चेन्नई में है, नटराज चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर जो है वह मदुरई में है। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई हुआ करती थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु जी हैं। पल्लवों की राजधानी जो है कांची थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण है, फिर से पढ़ देता हूं मैं, कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण है जिस सप्त पैगोडा के नाम से जिसे हम जानते हैं, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन एक ने ही करवाया। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक जो है वो अपराजित है। वाह। चालुक्यों की जो 3 शाखाएं थी वह कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य और वेंगी चालुक्य। वातापी के चालुक्य के जो संस्थापक है वह जयसिंह जी हैं। वातापी या बादामी के चालुक्य जिसकी राजधानी वातापी का एक महान शासक था, उसे हम पुलकेशिन द्वितीय के नाम से जानते हैं। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है हमें रवि कीर्ति के एहोल जो कि कर्नाटक में है एक अभिलेख से। हर्षवर्धन को किसने हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही हराया। पुलकेशिन द्वितीय को हराया नरसिंह वर्मन एक ने। वाह। वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक जो था वह कीर्तिवर्मन द्वितीय था।
वेंगी के चालुक्य के जो संस्थापक है वह विष्णुवर्धन जी थे। विष्णुवर्धन की जो राजधानी है वह वेंगी आंध्र प्रदेश थी। और होयसल वंश का जो संस्थापक है वह विष्णुवर्धन है। होयसल वंश की जो राजधानी थी वह द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र का अन्य नाम आप हलेबीड जी के नाम से आप जानते हैं इसे, जो कि कर्नाटक में है। होयसल वंश अंतिम शासक जो था वह बल था। कौन था? तो बल था। फिर आगे है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है भाई? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है वह दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो है वो मान्यखेत है। एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया। अजंता एवं एलोरा गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है भाई, अजंता के लिए। बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म की से संबंधित गुफाएं जो है वो एलोरा में है और सर्वाधिक हिंदू गुफाएं हैं वहाँ पे। एलोरा के कैलाश मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में बने हुए हैं का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्णवन ने करवाया। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा जो है वह एलिफेंटा है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक जो है वह कृष्ण तृतीय है। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना इसने की, तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी जो है वह मान्यखेत को बनाया। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम प्रतापी शासक जो है वो विक्रमादित्य सिक्स है। बाप रे, एक ही नाम को इन लोग लपेट लेता है, विक्रमादित्य सिक्स। विज्ञानेश्वर कौन थे? तो विज्ञानेश्वर जो है वो विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में थे। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना जो है विज्ञानेश्वर ने ही की है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय जी थे। चोल वंश का संस्थापक विजयालय की जो राजधानी है वह तंजौर या तंजावुर के नाम से हम जिसे जानते हैं। चोल वंश का प्रमुख शासक जो है वह राजराज प्रथम है और तंजौर के बृहदेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया राजराज वन ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की राजराज वन ने। और चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक जो हैं वह अलवार थे। चोल काल में शिव के उपासक जो है नयनार थे। याद रखिएगा, विष्णु के उपासक अलवार कहलाएं और शिव के उपासक नयनार कहलाएं। और नटराज की कांस्य मूर्तियां जो है वो चोल काल की हैं। 9 सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। और मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन कब हुआ? तो चोल वंश के शासनकाल में ही हुआ। आगे चलते हैं। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। स्थानीय स्वशासन की गंगैकोंड चोल किसे कहा गया? तो राजेंद्र वन को कहा गया। चोल वंश का अंतिम शासक जो है वह राजेंद्र तृतीय है। पाल वंश का जो संस्थापक है वह गोपाल है। पाल वंश की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। पाल वंश का प्रतापी शासक जो है वो धर्मपाल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, की स्थापना धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में कराई है। पाल वंश का अंतिम शासक जो है वो मदन पाल है। और सेन वंश की स्थापना जो है वह सामंत सेन ने की है। सेन वंश की राजधानी जो है नदिया लखनौती में है। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश जो था वह सेन वंश था। ये अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदी में अपना प्रथम अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश जो है वो सेन वंश है। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन है। और बंगाल का अंतिम हिंदू शासक, याद रखिएगा, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक वो लक्ष्मण सेन है। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहा करते थे जो कि एक विद्वान थे। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज जी हैं। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि कलहन हुआ करते थे। कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वह राज तरंगरी से मिलती है जो कि कलहन के द्वारा ही लिखा गया है। लोहार वंश का जो संस्थापक है अंतिम शासक वह लोहार वंश का जो अंतिम शासक है वह जयदेव ही है, माफ कीजिएगा जयसिंह है। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह। आगे आइए। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट एक है। कौन है? नागभट्ट एक। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल है। और गढ़वाल वंश का संस्थापक जो है वह चंद्रदेव है। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद है। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। ईस्वी याद रखिएगा 1194 में। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव है।
अजमेर नगर की स्थापना एवं राजधानी बनाया चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, वही थे। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रवरदाई जी थे। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई जी ही ने की है। पृथ्वी चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। कब? 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया था। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज हैं और परमार वंश का प्रमुख शासक जो हैं राज भोज जी हैं। कविराज उपाधि से विभूषित राजा भोज हैं और चंदेल वंश का जो संस्थापक है नुन्नुक है 831 ईस्वी में। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी जो थी वह कालिंजर हुआ करती थी। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग जी। धंग ने अपनी राजधानी जो है वो खजुराहो को बनाया और कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण है वह धंग ने ही करवाया। खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वह चंदेलों ने धंग ने करवाया। खजुराहो का मंदिर किससे बना है? वह ये नागर शैली में बना हुआ है। खजुराहो का जो मंदिर है वो नागर शैली में है। खजुराहो का मंदिर किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। चंदेल वंश का प्रथम शासक एवं सबसे प्रतापी शासक जो है वो यशोवर्मन जी है और मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा ही। चंदेल वंश का आखिरी शासक जो है वो परमल है। आल्हा एवं उदल नामक दो बहादुर सेना नायक जो थे वो परमदेव के दरबार में मौजूद थे। क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? परमल के दरबार में मौजूद थे। सोलंकी वंश का जो संस्थापक है मूलराज प्रथम है। सोलंकी, यही वो सोलंकी है। सोलंकी वंश की राजधानी जो है वह अहिलवाड़ हुआ करती थी। क्या है? अहिलवाड़ हुआ करती सोलंकी वंश की राजधानी। सोलंकी वंश के संस्थापक जो हैं वो भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज और भीम द्वितीय हैं। ये सब शासक हैं उसके। कौन कौन? भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज और भीम द्वितीय। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के टाइम पे। इसका टाइम पीरियड खराब कर दिया। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को। सोलंकी वंश का अंतिम शासक जो है वो भीम द्वितीय है, जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। और सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। सिसोदिया वंश। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण जो है वह राणा कुंभा ने 1448 में करवाया है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किसको? इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। याद रखिएगा, पूरे खतौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ? तो ये महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा विजयी रहे थे और ये 1518 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग इसके अगला क्लास में देखेंगे आधुनिक भारत के बारे में।